अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद अरूसा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए नहायत ही मज़ेदार और टेस्टी कच्चे प्याज के कीमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है। इसको कच्चे प्याज का कीमा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें प्याज बिल्कुल लास्ट में जाएगी और थोड़ी थोड़ी खड़ी आएगी और साथ में चटपटा सा कीमा जब आएगा तो बहुत ही कमाल का इसका जायका होता है। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप ये घर पे रेसिपी बनाते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस रेसिपी का आप लोग जो है वो क्या नाम लेते हैं। ये बड़ी और आसान और सीधी सीधी सी रेसिपी है। घर में आप इसे बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा शानदार इसका टेस्ट आएगा। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अब चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 किलो बीफ कीमा लिया है। आप यहाँ पर मटन का कीमा भी ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ मशीन का कीमा नहीं है, ये हाथ का कुटा हुआ कीमा है, तो इसके लिए इसको मैं पहले थोड़ा सा बॉयल कर लूँगी। यहाँ पर मैंने इसको सिर्फ सिंपल नमक और कुछ खड़े मसाले डालकर ही बॉयल करना है। यहाँ पर 1 किलो कीमे में मैंने आधा कप पानी शामिल किया है और उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, तकरीबन आधा चम्मच इसमें नमक शामिल किया है। और ये कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें 2 टुकड़े जो हैं वो दालचीनी के हैं, 3 से 4 इसमें लौंग हैं और 5 से 6 इसके अंदर काली साबुत मिर्च थी, वो इसमें शामिल करके इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए ही मैंने सिर्फ कुकर लगाया है। अब कीमा जो है वो अच्छे तरीके से बॉयल हो गया है। एक कढ़ाई के अंदर मैंने 1 कप ऑयल शामिल किया है। इसके अंदर 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करके इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। जब इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हो जाएगा, इसके बाद इसमें जो कीमा हमने बॉयल किया है वो शामिल करेंगे। कीमा शामिल करने के बाद इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि जो कीमे की थोड़ी बहुत रॉ सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। वैसे इसमें जो मैंने गरम मसाले डाले हैं उसकी वजह से ही इसका जो कच्चापन है या जो स्मेल होती है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। अब आप देख रहे हैं कि इसको भूनते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ऑयल अच्छे तरीके से सेपरेट हो गया है। इसको हमने 4 से 5 मिनट के लिए ही पकाना है क्योंकि ये ऑलरेडी गला हुआ है। अब यहाँ पर मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, उनके छिलके उतार कर मैंने वो इसके अंदर शामिल किए हैं। टमाटर शामिल करके इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। अब यहाँ पर मैंने 5 से 6 अदद हरी मिर्चें ली थी, इनको ऐसे बारीक काट कर वो इसमें शामिल करेंगे। अब इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए। अब यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल भी पानी नहीं है और टमाटर आपके ऐसे सॉफ़्ट नहीं होंगे तो इसमें आप थोड़ा सा पानी शामिल कर लें ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो जाए। आप देख रहे हैं कि तकरीबन 4 से 5 चम्मच पानी है जो इसमें शामिल किया और उसको ढककर 4 से 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया है ताकि टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो जाएं। फिर चमचे की मदद से इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे ताकि टमाटर बिल्कुल ही अच्छे से मैश हो जाएं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत ही बेसिक मसालों से तैयार होती है और खाने में तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। जब आप इसे बनाएंगे तो घर वालों को ये ज़रूर पसंद आएगी। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अब आप देख रहे हैं कि 2 से 3 मिनट में ही मैश करने से टमाटर अच्छे तरीके से मैश हो गए हैं। अब इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत टमाटरों ने पानी छोड़ा है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। अब इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। अब यहाँ पर मैंने आधा चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर शामिल किया है, 1/4 चम्मच इसमें हल्दी शामिल करेंगे, आधा चम्मच ही इसके अंदर धनिया पाउडर जाएगा और आधा चम्मच ही इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। नमक आप इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करें क्योंकि हमने कीमा बॉयल करते हुए भी थोड़ा सा नमक इसमें शामिल किया था, तो आप देख लीजिएगा कि कितना नमक जो है वो आपको इसमें शामिल करना है। मसाले शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि ऑयल अच्छे तरीके से सेपरेट हो जाए और पानी में जो थोड़ा बहुत अगर पानी है तो वो भी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल ही झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी है। इसको आप संडे के मेन्यू में शामिल करें, उसको नाश्ते में पराठे के साथ सर्व करें, बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अब आप देख रहे हैं कि ऑयल अच्छे तरीके से सेपरेट हो गया और कीमा हमारा अच्छे से भुन गया है। अब यहाँ पर बारी आएगी प्याज शामिल करने की। अब यहाँ पर इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा कि अगर आपके पास 4 अदद बड़े साइज़ के प्याज हैं तो वो लिएगा, अगर आपके पास छोटे साइज़ के प्याज हैं तो वो इसमें आप 4 से 5 शामिल कर सकते हैं। मेरे पास बड़े साइज़ के थे तो मैंने यहाँ पर 4 अदद प्याज ऐसे बारीक बारीक जूलियन कट किए हैं। ऐसे जैसे चावलों के लिए हम प्याज काटते हैं लंबे लंबे वैसे ही काटेंगे, लेकिन थोड़े बारीक काटेंगे ताकि ये इसमें शामिल होते ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। हमने प्याज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस इसमें शामिल करके इसको 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। इनको हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस इतना पकाएंगे कि ये अच्छे से नरम हो जाए। अब आप देख रहे हैं कि 2 से 3 मिनट हमने इसको पकाया है तो प्याज जो है वो उन्होंने अपना कलर चेंज कर लिया है। हमने बस इनको इतना ही पकाना है कि ये कलर चेंज करें और थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। देख रहे हैं कि हमारी रेसिपी ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। इसको बनाने में तकरीबन 20 से 25 मिनट का टाइम ही लगा है और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अब यहाँ पर प्याज जो है वो 2 से 3 मिनट भूनने के बाद बिल्कुल स्लो आंच पे इसको
8 से 10 मिनट के लिए दम लगा देंगे। आप देख रहे हैं कि ऑयल जो है वो अच्छे तरीके से सेपरेट हो गया और प्याज हमारे जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होती है, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। इसको आप सुबह नाश्ते में पराठों के साथ सर्व करें, बहुत ज़्यादा लजीज लगेंगी। ये बहुत ही बेसिक सी रेसिपी है, आप इसको ढाबों पे और होटलों पे ये बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। अब आप इसको घर पर बनाकर खाएं, बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। अब यहाँ पर इसको हरे धनिया के साथ और जूलियन कट अदरक के साथ सर्व करें। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।